नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं बॉलीवुड सन। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य खबर पर। एक युग का अंत, धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि। आज हवा में एक अजीब सी खामोशी है। ये वो खामोशी नहीं जो किसी सुपरस्टार के जाने पर होती है, बल्कि ये वो सन्नाटा है जो एक ऐसे दोस्त, एक ऐसे यार के चले जाने पर छा जाता है जिसने इस दुनिया को सिर्फ प्यार और ईमानदारी दी। आज 24 नवंबर 2025 को बॉलीवुड का ही मैन, हिंदी सिनेमा के सबसे हंसमुख और दमदार अभिनेता धर्मेंद्र 89 साल की उम्र में हमें छोड़कर चले गए। वह सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वह एक युग थे, एक एहसास थे जो मिट्टी से उठे और माटी में ही मिल गए। लेकिन सवाल है, क्या हुआ? अचानक उनका स्वास्थ्य इतना क्यों बिगड़ा? वो कौन सी अंदरूनी लड़ाई थी जो उनका शरीर अब और नहीं लड़ सका? पिछले कुछ समय से धर्मेंद्र जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था। 89 साल की उम्र में शरीर का साथ छोड़ना स्वाभाविक था, लेकिन धर्मेंद्र जी जिस संघर्ष के साथ जी रहे थे वह उनके ही मैन व्यक्तित्व के विपरीत था। उन्हें 10 नवंबर को सांस लेने में तकलीफ के चलते मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरी भाषा में इसे डिस्पनिया कहते हैं, यानी सांस लेने में गंभीर कठिनाई। अस्पताल में उन्हें कुछ समय के लिए वेंटिलेटर सपोर्ट पर भी रखा गया। हालांकि 12 नवंबर को परिवार की गुजारिश पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया और उनका इलाज जोहो स्थित उनके घर पर ही चल रहा था। उनके घर वाले और करोड़ों फैंस उम्मीद कर रहे थे कि वो जल्द ही ठीक होकर अपने फार्म हाउस की जिंदगी में लौटेंगे, लेकिन उम्र संबंधी समस्याओं और लगातार बिगड़ती सांस की इस तकलीफ ने उन्हें आखिरकार जीवन की जंग हरवा दी। उनका निधन 90वें जन्मदिन से ठीक पहले हुआ और यह शायद उनकी अंतिम इच्छा रही होगी कि वह अपने घर पर अपनों के बीच ही अंतिम सांस लें। धर्मेंद्र का स्टाइल ऑफ वर्किंग और उनका व्यक्तित्व दोनों ही बेमिसाल थे। उन्हें गरम धर्म इसलिए नहीं कहा जाता था कि वे गुस्सैल थे, बल्कि इसलिए कि उनके अभिनय में एक जुनून, एक गर्माहट थी। वे पंजाब के एक साधारण परिवार से आए थे और आखिरी दम तक वे अपनी जड़ों से जुड़े रहे। उनका फार्म हाउस और गांव से जुड़ाव उनके व्यक्तित्व की सादगी को दर्शाता था। उन्होंने 60 से अधिक वर्षों के करियर में 300 से ज्यादा फिल्में की। वह कॉमेडी यानी चुपके चुपके, रोमांस यानी देवर और एक्शन यानी फूल और पत्थर, मेरा गांव मेरा देश, हर जॉनर में फिट बैठे। वे कैमरे के सामने जितने सहज दिखते थे, उतने ही सहज वे निजी जीवन में भी थे। लेकिन जो चीज उन्हें बॉलीवुड में सबसे अलग करती थी वह थी उनकी दोस्ती। उन्हें दोस्तों का दोस्त कहा जाता था। वे किसी को भी मदद करने से पीछे नहीं हटते थे, खासकर अपने साथी कलाकारों को। धर्मेंद्र की दरिया दिली का सबसे बड़ा सबूत आज भी सिनेमा के इतिहास में अमर है, फिल्म शोले। उस समय अमिताभ बच्चन का करियर संघर्ष कर रहा था। धर्मेंद्र उस वक्त शोले में वीरू के रोल के लिए पहले ही कास्ट हो चुके थे। जब फिल्म की कास्टिंग चल रही थी तब जय के रोल के लिए निर्माताओं के मन में कई नाम थे और वो समय था जब धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन के लिए खड़े हुए। उन्होंने रमेश सिप्पी और सलीम जावेद को बार बार अमिताभ बच्चन को कास्ट करने के लिए मनाया। यहाँ तक कि यह किस्सा भी मशहूर है कि उन्होंने मजाक में कहा था कि अगर अमिताभ को जय का रोल नहीं मिला तो वह खुद ठाकुर का रोल कर लेंगे। धर्मेंद्र के इस जोरदार सपोर्ट और दोस्ती ने ही अमिताभ बच्चन को जय का आइकॉनिक किरदार दिलवाया। शोले ने अमिताभ के करियर को न्यू बूस्ट दिया, जिसने उन्हें सुपरस्टारडम की ओर धकेल दिया। आज जब ये आइकॉनिक फिल्म फिर से रिलीज हो रही है तो इस दोस्ती की कहानी और भी प्रासंगिक हो जाती है। यह दिखाता है कि धर्मेंद्र ने अपने करियर से ज्यादा दोस्ती को अहमियत दी। आज जब धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल पंचतत्व में विलीन हो गए हैं तो बॉलीवुड में एक अपूरणीय शून्य पैदा हो गया है। उनके निधन से सिर्फ एक परिवार ने अपना मुखिया नहीं खोया, बल्कि हिंदी सिनेमा ने अपना ही मैन और देश ने एक सच्चा यार खो दिया है। धर्मेंद्र जी, आपने हमें यमला पगला दीवाना से लेकर सत्यकाम और शोले तक हर किरदार में अपनी आत्मा डाल दी। आपका संघर्ष, आपकी मुस्कान, आपकी सादगी और आपकी दोस्ती, ये सब बॉलीवुड सन के पर्दे पर हमेशा जिंदा रहेंगे। हम आपको आपकी आखिरी फिल्म 21 में देखेंगे, लेकिन दिल अभी भरा नहीं। अभी ना जाओ छोड़ के। धर्मेंद्र जी, आपकी विरासत अमर है। ओम शांति।